हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसका जो वेटेज है आपके क्लास 10th में, इसका वेटेज है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स इसका वेटेज है और 6 मार्क्स लेना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है 6 मार्क्स लेना। जब आप इसको कितना 3 से 4 घंटे इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आप क्या करेंगे, 6 मार्क्स आप इजी वे में ले सकते हैं। तो देखते हैं हम। अच्छा, एक चीज देखेंगे आप, हम यहां लिखे 6, यहां लिखे 3, यहां लिखे 4। ये 3, 4, 6 आखिर है क्या, इसको हम डिटेल्स जानेंगे कहां पे, इस रियल नंबर के माध्यम से। इस रियल नंबर्स में हम ये 3 क्या है, 4 क्या है, -5 क्या है, या 1/2 या 4/3 ये आखिर है क्या, इसके बारे में डिटेल्स हम जानेंगे रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में इसका डिटेल्स हम जानेंगे। और इसका आपने आपके सीबीएसई बोर्ड ने तय कर रखा है क्या कि ये जो है आपका वेटेज 6 मार्क्स होगा, और 6 मार्क्स हम कैसे लेंगे इसके बारे में भी हम रोड मैप आपको देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। रियल नंबर्स आखिर होता क्या है, व्हाट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है, तो जो डिफिनीशन है उसको थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं। रियल नंबर वही होता है जिसको नंबर लाइन पे जगह मिल गया, जिसको नंबर लाइन पे जगह मिल गया वही होता है आपका रियल नंबर। अब नंबर लाइन आप पूछेंगे, नंबर लाइन तो आप जानते ही हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। तो जिसको नंबर लाइन पे जगह मिल गया वो हो गया आपका रियल नंबर। एक्स डैश यहां होता है 0, इधर हो जाता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव। तो हम यू इजी वे में इसको इजी शब्दों में कहे तो जिसको नंबर लाइन पे जगह मिल गया उसको बोलेंगे रियल नंबर। और हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे कि रियल नंबर कौन कौन है और किसको किसको नंबर लाइन पे जगह मिला हुआ है। तो चलते हम शुरुआत करते छोटे छोटे डिफिनेशन के साथ, जो कि डिफिनेशन आपको 10th में नहीं है, बट हम इस डिफिनेशन आपको करा रहे हैं। ये डिफिनेशन आपको 7, 8, 9 में पढ़ना था। अगर 7, 8, 9 नहीं भी पढ़े फिर भी आप मैथ में 80/80 मार्क्स ला सकते हैं, अगर मेरे चैनल को आपने रेगुलरली फॉलो किया तो। रेगुलरली अगर फॉलो किया तो 80/80 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देंगे। तो देखते हैं रियल नंबर होता क्या है। तो हमने आपको साधारण भाषा में, इजी भाषा में बोला क्या, जिसको नंबर लाइन पे जगह मिल गया उसको बोलेंगे रियल नंबर। तो इसका डिफिनीशन क्या है, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसी को बोलेंगे हम क्या, रियल नंबर्स। अब देखेंगे इसमें होता क्या है, इसका हमने नोट भी लिखा है। तो नोट में क्या क्या होते हैं, वो 0 भी हो सकता है, वो प्लस और माइनस भी हो सकता है, डिसिमल भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी होता है। ये सारे को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। और इसका अलग अलग फैमिली कैटेगराइज करेंगे हम, कौन सा फैमिली का कौन है। तो आगे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो पूरा देखेंगे। अब आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान ले। तो नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं जो काउंटिंग का नंबर होता है। हमने नोट में क्या लिखा है, जो काउंट नंबर होते हैं उसी को हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस जो काउंटिंग नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो आप बचपन में जो नंबर सीखे हैं, जो आप एकदम शुरू में जब बोलना शुरू किए थे उस समय जो आपको नंबर सिखाया गया उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो आपकी मम्मी, आपको याद होगा कि आप जब नंबर सीखे होंगे तो नंबर सीखे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर आपने बचपन में सीखा 1, 2, 3, उसमें 0 ऐड कर देने से, उसमें अगर आप 0 ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका होल नंबर। मींस होल नंबर शुरुआत कहां से होता है, 0 से इसका शुरुआत होता है। होल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि मैथ के भाषा में अगर बोलना चाहे इसको, तो 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। अब आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, तो होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर्स। अगर होल नंबर है और निगेटिव नंबर है उसको मिला के बोला जाए तो हो जाता है आपका इंटीजर्स। इतना समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ डिफिनीशन नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप जब 10th का एग्जाम देंगे तो आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज रियल नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर और इंटीजर्स, ये आपसे नहीं पूछेगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको हम देखते हैं, देखेंगे। यहां पे ये है आपका, देखिए सबसे छोटा क्या होता है, आपका होता है नेचुरल नंबर।
उसके बाद आपका होता है होल नंबर, उसके बाद होता है आपका इंटीजर। इस तीनों से रिलेशन से एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो देखिए ये जो छोटा पार्ट है ये आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर शुरुआत देखेंगे छोटा सा चीज, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन से आपको आना तय है। देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 और जहां तक इंडिफिनिट तक जाएगा। उसके बाद आपका होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, ये भी इंडिफिनिट तक जाएगा। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का एक पार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, होल नंबर का एक पार्ट हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बट इसका अगर अपोजिट पूछे कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो नहीं होते हैं, क्योंकि 0 नेचुरल में नहीं आता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या इंटीजर होल नंबर होता है, सारे इंटीजर होल नंबर होता है। तो आप समझेंगे यहां होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इंटीजर जो है 0 1 2 माइनस प्लस जो भी है, तो सारे इंटीजर होल नंबर इसलिए नहीं होंगे कि जो इंटीजर का माइनस है होल नंबर के पास नहीं है। बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिनिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है। यहां से इस ग्राफ से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और यही आएगा कि सारे नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस और नो, और ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, यस और नो। बस इसी को आप टिक करेंगे तो आप इस ग्राफ से समझ पाए क्या कि जो मेरा नेचुरल नंबर है सबसे छोटा है और उसके बाद होल नंबर है, उसके बाद इंटीजर है। आपका नेक्स्ट है इस जो चैप्टर से रिलेटेड है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर्स होता है। यूं कहे तो प्राइम नंबर दो ही टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में और एक इटसेल्फ के टेबल में। दो ही टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा और एक इटसेल्फ के टेबल में आएगा, और कहीं भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो जिसका 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होगा, एक होगा 1 और एक होगा दूसरा वो खुद। मींस अगर सपोज करिए कि अगर 5 हमने लिख दिया तो 5 प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको हम चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने का आसान तरीका है, 1 5 जा 5 तो होता ही है और 5 1 जा 1 होता है, और किसी भी टेबल में 5 नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। एक छोटा सा आप याद रखेंगे कि 2 प्राइम नंबर होता है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। क्यों होता है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 का कितना फैक्टर्स है, 2 का 2 ही फैक्टर्स है। एक पहला फैक्टर्स है 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, और कोई इसका फैक्टर नहीं है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा के रखेंगे। अब होता है ऑड नंबर, इवन नंबर भी यहां पढ़ना नहीं है, लेकिन हम बेसिक से आपको दे रहे हैं इसलिए आप यहां पे ऑड और इवन भी जान लेंगे। ऑड क्या होता है, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से कंप्लीटली जो डिवाइड ना हो, 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, याद रखेंगे डिवाइड ना हो ऐसा नहीं बोलेंगे, कंप्लीटली डिवाइड ना हो उसको बोलेंगे ऑड नंबर, और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे इवन नंबर। बस यहाँ पे खत्म हो गया। अब आता है सबसे जो आपका वाइटल पॉइंट आता है रेशनल नंबर। इसको आप एकदम से दिमाग में बैठा के रखेंगे, सारे जगह आप पढ़े होंगे, डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। रेशनल नंबर जो होता है P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, और Q इज इक्वल टू 0 ना हो, Q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, और P और Q रियल नंबर हो, P और Q हो क्या हो, रियल नंबर हो। और एक सबसे जो वाइटल पॉइंट जो इसमें आप इस चैप्टर में आपको आएगा वो है नो कॉमन फैक्टर्स ऑफ P एंड Q एक्सेप्ट 1। मींस एक के अलावा P और Q का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो एक बार डिफिनेशन को फिर से करेंगे, P और P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाए पहला, दूसरा Q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, Q 0 ना हो, तीसरा P और Q एक रियल नंबर हो, P और क्या हो, Q एक रियल नंबर हो, और चौथा जो पॉइंट है इसका P और Q का
एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो। और इसमें एक चीज जोड़ लेंगे जो 9th क्लास में अपने पढ़े होंगे, इसमें होता है टर्मिनेटिंग और होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग होता है, जो टर्मिनेट कर जाए, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो रेकरिंग हो, ये 9th में अपने पढ़े होंगे, इसका यूज यहाँ पे नहीं है, बट ये देख लेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी सेम है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, q इज इक्वल टू नॉट जीरो हो एंड p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ठीक है, यहां तक आपने समझ गया। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो एक लाइक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से समझा देते हैं। प्राइम नंबर जो होता है उसका ओनली 2 फैक्टर्स होता है, प्राइम नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स होता है, जबकि कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो देखेंगे क्या होता है। अगर सपोज करिए कि कंपोजिट नंबर यहां 4 है, 4 है, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, इसको हम चेक कैसे करेंगे। तो देखेंगे 1 के टेबल में आता है 4, 1 4 जा 4, 2 के टेबल में आता है 4 4, 4 के टेबल में आता है 4। तो देख रहे हैं कि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। उसके बाद आपका चैप्टर यहां से शुरू होता है। इतने नंबर्स के बाद, ये नंबर्स जो आपने देखा, ऑड, इवन, उसके बाद रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, ये सब सारे नंबर्स आपके 10th में पढ़ने नहीं थे, हमने बेसिक आपको बताया। अब यहां से आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। यहां जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बोलता है, इसको हम अभी आपको दिखा रहे हैं। पहले थ्योरम को समझने से पहले थोड़ा इसका बेस समझेंगे, इसका बेस क्या होता है, इसके बेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद थ्योरम को हम कंप्लीटली आपको समझने लायक बनाएंगे कि आपको याद करने की जरूरत ना हो और ये थ्योरम को आप समझ पाए। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज करिए कि यहां 13 कोई नंबर है, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या होता है 2 5 2 जा 10 हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा 3, और इसको हम बोलते हैं डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये समझेंगे, ये आप जानते भी होंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही मतलब वाइटल थ्योरम निकल के आता है। तो आप यहां देखें क्या, ए वाला 13 है, ए वाला 5, ए 2, ए 3। तो ये जो आपका थ्योरम कहता है, जो आपका डिविडेंट है, डिविडेंट क्या होता है, अगर डिवीजर को मल्टीप्लाई कर दे क्वोशिएंट से और उसमें रिमाइंडर जोड़ दे, तो आपका जो है ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा। बस इसी चीज को समझना है, बस इसी चीज को समझना है। क्या समझना है कि इसको देखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर एक बार, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और इसको जोड़ दे, तो मेरा बीच वाला टर्म आ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर p एंड q। मींस क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। मींस आपका जो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, मींस डिविजर इन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस यही इस थ्योरम है, बस इसी को याद रखना है। और सबसे जो वाइटल है, ये वाला आपको याद होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको याद होना ही चाहिए। ये याद होने से आपका 50% क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्या कर रहा है, इस जो थ्योरम देखे उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार आप नोट कर लेंगे। वो क्या है, रिमाइंडर कभी भी डिविजर के बड़ा या बराबर नहीं होता। देखेंगे, ये तो आप समझेंगे, याद करने से कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि जो रिमाइंडर होगा इससे कभी भी बड़ा नहीं होगा। सही बात है, नहीं होगा। अगर इसके इक्वल भी आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ 5 होता तो 5 देके काट देते। मींस आपका जो रिमाइंडर है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा।
या बराबर भी नहीं होगा। क्वोशिएंट और रिमाइंडर यूनिक होगा, मींस ए और ए हमेशा अलग अलग डिजिट होगा, और इसका यूज हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, इसका हम यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा, बेसिक जो है अभी तक हमने क्या देखा, रियल नंबर्स का बेसिक चीज हमने यहां तक कर लिया। अब इसका एक थ्योरम है, इसको हम देखें।